हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने अपवर्तन को समझा था, तो आज हम जानते हैं कि इसके क्या नियम हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको रे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है। बिल्कुल कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि ये अपवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों यहाँ अपवर्तन हो रहा है? क्योंकि प्रकाश की किरण वाय यानी कि विरल माध्यम से कांच के गुट के सघन माध्यम में आ रही है। अब आप देखिए, यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये है आपतित किरण ए बी, और यहां से जैसे ये कांच के गुटके में प्रवेश करती है बी बिंदु से, तो ये अपवर्तित हो जाती है और अभिलंब की ओर को झुक जाती है। अब आप इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, देखिए बी बिंदु पर, यहां पर देखिए आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, और ये mn है अभिलंब। तीनों एक ही तल पर हैं। तो ये है अपवर्तन का पहला नियम। इसको नोट कर लेते हैं हम। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम। तो देखिए अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और अभिलंब। तो ये है अपवर्तन का पहला नियम। चलिए अब जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय नियम क्या है। देखिए द्वितीय नियम में हमें पहले जानना होगा इन कोणों के बारे में। किस किस कोण के बारे में? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में। आपतन कोण कहां पर बना है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अपवर्तन कोण कहां पर है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो जो द्वितीय नियम है वो नियम इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है, और ये नियम खोजा गया था, एक वैज्ञानिक हैं स्नेल, उनके द्वारा। कब? 1621 में। इन्होंने बताया कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में एक संबंध है। वही संबंध कहलाया स्नेल का नियम या फिर द्वितीय नियम। चलिए जानते हैं स्नेल ने क्या बताया। स्नेल ने कहा कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के बीच के का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका मीनिंग हुआ कि जितना यहां कोण बन रहा है उसका साइन वैल्यू, और जितना यहां रिफ्रैक्शन का कोण बन रहा है उसकी साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो हमेशा एक नियतांक रहेगा। इसको लिख लेते हैं, स्नेल ने क्या बताया, उसके बाद समझते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। देखिए स्नेल ने क्या कहा। स्नेल ने कहा किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को समझते हैं, इस डेटा को इनकी इक्वेशन में रख के। क्या इन्होंने बताया? स्नेल ने कहा कि साइन किसका मान, देखिए यहां लिखा है आपतन कोण साइन आई, यह देखिए साइन आई अपॉन अनुपात है किस किसके बीच का? साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये नियम है स्नेल का नियम। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बताता है किस किस के बीच का अनुपात। ये बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का एक रेशियो जो है वो है स्नेल का नियम। और इन्होंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये है क्या, इसको थोड़ा न्यूमेरिकली समझते हैं। यहां माना आपको वैल्यू दी है एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर की वैल्यू। आपने 3 बार प्रैक्टिकल करा और आपने देखा कि आपके रिजल्ट क्या क्या है। आपने माना पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिकल करा। तो बच्चों ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यूज दी गई हैं। सपोज आपने पहली बार में जो आपके आपतित किरण थी उसने आपतन कोण बनाया 30 डिग्री का, तब उसका रिफ्रैक्शन जो हुआ वो 19 डिग्री का हुआ। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले के साथ। क्या है ये फॉर्मूला? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू दे रखी है आपको साइन 30 अपॉन आर की वैल्यू दी है साइन 19। बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 और साइन 19 की वैल्यू होती है 0.32। अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो हमें ये जो वैल्यू मिल जाती है, ये मिल जाती है 1.53। हम इसको लिख लेते हैं, यहां पर को हम लिख लेते हैं
तो पहले वाले प्रैक्टिकल में जब आपने एंगल बनाया था 30 डिग्री का, तब उसमें जो रिफ्रैक्शन हुआ वो 19 डिग्री का हुआ। उसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का, तब आपने इसको जब स्नेल के नियम में रखा तो आपकी वैल्यू आई 1.5। चलिए दूसरी को पुट करके रख देखते हैं हम। साइन 40 ओवर साइन 25, तो साइन 40 की वैल्यू होती है 0.64 और साइन 25 की वैल्यू होती है 0.42। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिल जाती है वैल्यू 1.52। इसको भी हम यहां उतार लेते हैं। देखिए 1.5 उतार लिया हमने इसे। अब हमारे पास जो तीसरा डेटा दिया है वो है साइन 50 और साइन 30 का एंगल बना हुआ है। तो देखिए तीसरी वैल्यू जो हमें दी गई है, यहाँ पे थर्ड वैल्यू हमें दी गई है साइन 50 ओवर साइन 30। साइन 50 की वैल्यू होती है 0.76 और अभी अभी हमने साइन 30 की वैल्यू लिखी थी 0.5। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1.53। यहां हम इसे उतार लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए हमने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अलग अलग देखिए आप एंटर करा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग बनाया, पहली बार में 30 डिग्री का, दूसरी बार में 40 का और तीसरी बार में 50 डिग्री का। उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हुआ। हमने जब 3 बार इस प्रैक्टिकल को दोहराया तो हमने देखा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आता है वो आता है 1.5 1.5 1.5। इसका मतलब जो स्नेल ने कहा है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये नियम इससे सिद्ध होता है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। कब रहेगा नियत? जब आपका माध्यम एक ही प्रकार के माध्यम हो। जैसे अभी यहां वायु और कांच का गुटका लिया, अब आप अगर दूसरे प्रैक्टिकल में वायु के साथ जल ले लेते तो ये वैल्यू कुछ दूसरी आती, वेरी कर जाती वैल्यू। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। आज हमने 2 नियम जाने अपवर्तन के। पहला नियम जिसमें बताया था आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम जो इंपॉर्टेंट नियम है स्नेल का नियम, जिसमें आपको पता चला कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहता है। तो ये हमने आज जाना। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल की हेल्प से स्नेल के नियम को और बारीकी से समझेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। आज आपने घर से होमवर्क में अपवर्तन के इन दोनों नियमों को लिखना है और इस रे डायग्राम को बनाना है। थैंक यू बच्चों।